देश में आपने राजनीतिक दलों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा। कई मुद्दों पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या दूसरे दल आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन ताजा मामला सामने आया है कांग्रेस और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच हुई जंग का। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में लंदन में 10 दिनों की यात्रा पर थे। लंदन में कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने कई बयान दिए। इन्हीं बयानों को लेकर देश में विवाद भी पैदा हुए। ऐसे ही एक बयान का उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कहीं जिक्र कर दिया। इसे लेकर अब कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पर हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की आलोचना किए जाने को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए एक लंबी चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें यह कहा कि राज्यसभा के सभापति सभी के लिए अंपायर और रेफरी होते हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष के चीयर लीडर नहीं हो सकते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि धनखड़ की टिप्पणियां निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को पूर्वाग्रह और किसी दल के प्रति झुकाव से मुक्त होना चाहिए। धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए कहा कि विदेशी धरती से ये कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, जब भारत के पास अभी G20 की अध्यक्षता करने का गौरवशाली क्षण है। तो ऐसे में एक सांसद द्वारा भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक इकाइयों की छवि धूमिल किए जाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कहा कि वो इस संबंध में अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह की मुंडक उपनिषद पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। जयराम के अनुसार राहुल गांधी के बारे में उपराष्ट्रपति का बयान हैरान करने वाला है तथा उन्होंने सरकार का बचाव किया, जो निराशाजनक है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उन्होंने यहाँ कई बार नहीं कहा हो। वो उन दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो जहाँ बैठते हैं वहाँ के मुताबिक रुख बदल लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक और जमीनी वास्तविकता को दर्शाता है। रमेश ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में संसद के 12 सदस्यों को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया, क्योंकि उन्होंने संसद के भीतर अपनी आवाज दबाए जाने का विरोध किया था। रमेश ने दावा किया कि असहमति जताने वाले लोगों को दंडित किया जाता है। आपातकाल भले ही घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के कदम वैसे नहीं हैं जैसा कि संविधान का सम्मान करने वाली सरकार के होते हैं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की मौजूदा टिप्पणियों और अतीत की कुछ टिप्पणियों ने इस बात को साबित किया है। दरअसल राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान देते हुए संसद में होने वाले कामों का भी जिक्र कर दिया था। यही कारण था कि उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी के खिलाफ ये बातें कह दी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।